हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हैं, थर्मिस्टर जिसका नाम है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मिस्टर क्या होता है, उसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम किस तरह वायर बाउंड रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं एज अ रियोस्टेट और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर भी बेसिकली एक रेजिस्टर ही होता है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन होता है जो कि हम जिस पे हम आज बात करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टर पढ़ रहे हैं जो कि टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है और प्रिडिक्टेबल, यानी हम उसको प्रिडिक्ट इतनी ईजिली नहीं कर सकते कि वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो आइए हम देखते हैं कि आज थर्मिस्टर में हम क्या पढ़ते हैं। कहते हैं थर्मिस्टर क्या है कि अ रेजिस्टर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस that varies rapidly and predictably with temperature is known as a thermistor। कहता है कि ऐसा रेजिस्टर जो कि सेमी कंडक्टर से मिलकर बना हो। अब सेमी कंडक्टर्स क्या हैं? सेमी कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान जो स्टेट होती है हम उसको कहते हैं कि वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर की होती हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर की यूज़ होती हैं। कहता है कि थर्मिस्टर थर्मिस्टर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टर जो कि सेमी कंडक्टर से मिल के बना होगा उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वो वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है। कहता है कि थर्मिस्टर शॉर्ट फॉर थर्मल रेजिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव डिवाइस यूजुअली मेड अप ऑफ अ सेमी कंडक्टर मटीरियल हुज रेजिस्टेंस चेंजेस रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर। कहते हैं कि जो थर्मिस्टर है हमारे पास वो क्या होता है कि हम उसको थर्मल रेजिस्टर भी कह सकते हैं। थर्मल रेजिस्टर क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट। तो हम हीट रेजिस्टर का मतलब ये है कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर उसी तरह हम थर्मिस्टर की बात भी करते हैं कि जो थर्मिस्टर हमारे पास यूज़ होता है वो भी हमारे पास एक हीट सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है और उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आते हैं। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, अगर हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे तब रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। अच्छा, इसकी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है? कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस वेरी रैपिडली विद इन चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं, यानी इनिशियल पहले कुछ था, हम उसके अंदर चेंज ला के उसको फाइनल टेम्परेचर बना रहे हैं, तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी चेंज होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। कहते हैं द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मिस्टर इज़ वेरी हाई। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो थर्मिस्टर का होता है वो वेरी हाई होता है। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने पिछले उसमें टॉपिक्स में भी बात की थी कि थर्मिस्टर के टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज वो नेगेटिव भी हो सकता है। थर्मिस्टर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मेटल एंड कोबाल्ट। दे जनरली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क रॉड्स, पेयर ऑफ प्लांट लिड्स आर अटैच टू एंड्स। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली हम लोगों को कह रहा है कि थर्मिस्टर्स किस का स्ट्रक्चर बता रहा है कि थर्मिस्टर्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स। कि हमारे पास थर्मिस्टर जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स से बनते हैं, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ होती है कि सेमीकंडक्टर्स के ऑक्साइड्स यूज़ होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कोबाल्ट। तो ये हमारे पास यूज़ होते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्स और रॉड। जनरली इन डिस्क्स यूज़ होती हैं या रॉड्स यूज़ होती हैं जो कि सेमीकंडक्टर ऑक्साइड से मिलके बनती हैं। ठीक है, और ये थर्मिस्टर के अंदर पाई जाती हैं। पेयर ऑफ प्लेटलेट्स आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। जहाँ पर ये थर्मिस्टर अटैच होता है उसके दो एंड्स होते हैं, जिसको हम लोग किससे बनाते हैं? प्लास्टिक एंड लेड से मिलके बनाते हैं। द अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड इन अ वेरी स्मॉल ग्लास बल्ब एंड सील। और इस अरेंजमेंट को किस तरह बनाया जाता है कि इसको एक छोटे से ग्लास बल्ब के अंदर रखा जाता है और उसको सील किया जाता है। एप्लीकेशंस क्या हैं? कहते हैं थर्मिस्टर विद अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस can be used to safeguard against current surges in a circuit where it could be harmful, in a circuit where heaters of the radio waves are in series as shown। तो हम कहते हैं कि जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, तो जिस जगह पर थर्मिस्टर का नेगेटिव कोफिशिएंट आ जाए, तो नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये ऑपोजिट काम करेगा। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव, एक को हम कहते हैं नेगेटिव। जब हमारे पास
पॉजिटिव होता है तब हम कहते हैं कि जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल ठीक काम करेगा, कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन जब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तब इन्वर्स काम करेगा, कि यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका रेजिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हम कहते हैं कि गिवन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा तो गिवन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी। इसी तरह हम बात करते हैं जैसे कि ये हमारे पास यूज़ होता है शॉर्ट सर्किट के लिए। थर्मिस्टर हमारे पास यूज़ होता है किसी भी, जैसे कि लेबॉर्ट्री हो गई या किसी भी ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर सर्किट्स का काम ज़्यादा हो, वहाँ पर थर्मिस्टर यूज़ होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो क्या होगा कि गिवन जो रूम टेम्परेचर होगा वो राइज़ होना स्टार्ट होगा। जब वो राइज़ होना स्टार्ट होगा तो थर्मिस्टर जो होगा वो क्या होगा कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो बेल बज जाएगी। यही चीज़ हम इससे भी बता सकते हैं, जिस तरह का ये हमारे पास एक कनेक्शन है जिसमें हमने बताया कि थर्मिस्टर लगाया है, हीटर लगाया है, और इसके साथ अगर हम एक बेल अटैच कर दें तो ये हमारे पास एज आ सिक्योरिटी अलार्म भी काम कर सकता है, कि जब हीटर से हीट पास होगी तो थर्मिस्टर की जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो टेम्परेचर विल स्टार्ट टू फ्लो। जब टेम्परेचर स्टार्ट होगा इस सर्किट में फ़्लो होने तो क्या होगा कि जब वो अलार्म बेल तक पहुंचेगा तो जब करंट अलार्म बेल से फ़्लो करेगा तो अलार्म बेल बज जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। इस तरह कहते हैं थर्मिस्टर T इज़ इंक्लूडेड इन द सर्किट व्हेन द सप्लाई ऑफ द वोल्टेज इज स्विच्ड ऑन देन थर्मिस्टर हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस एट फर्स्ट बिकॉज इट इज़ कोल्ड। कहते हैं कि हमारे पास थर्मिस्टर जो होता है वो यहाँ पर ये फिगर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि थर्मिस्टर T जो यहाँ पर लिखा है ये हमें थर्मिस्टर बता रहा है। कहता है कि व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज़ ऑन, जब हमारे पास वोल्टेज ऑन होती है तो थर्मिस्टर की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, कि थर्मिस्टर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है क्योंकि वो ठंडा होता है। ठीक है, इट दस बिकॉज इट इज़ क्लोज इट दस लिमिट्स द करंट टू मॉडरेट वैल्यू, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एज इट वार्म अप्स द थर्मिस्टर रेजिस्टेंस ड्रॉप एप्लीकेबली एन इंक्रीज करंट देन फ्लो थ्रू द हीटर्स। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने इस पूरे सर्किट को पॉजिटिव और नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो जब वोल्टेज ऑन है तो थर्मिस्टर से बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इनिशियली स्टेट पर जो गिवन थर्मिस्टर था वो कोल्ड था। तो जब वो कोल्ड था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। तो जब थर्मिस्टर हीट अप होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट हुई। जब रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट हुई तो करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होने की वजह से। जैसे ही वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो वो हीटर से पास हुआ। कहते हैं कि मॉडर्न एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन टूल्स एंड एसेसरीज लाइक मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर्स LCD डिस्प्लेज CPUs रिचार्जेबल बैटरीज एंड मेडिकल and monitoring equipment all are equipped with the thermistor so that they can be controlled without a fear overheating and application damage। अब अगर कोई सब्सटेंस ओवरहीट होना स्टार्ट होता है या अब इस तरह होता है कि बास टाइम अगर हम लोग ज़्यादा चीज़ सप्लाई कर ज़्यादा करंट सप्लाई कर दें तो वो किसी भी इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको डैमेज कर सकता है। तो हमारे पास थर्मिस्टर जो होता है वो एक टाइप ऑफ रेजिस्टर है जो कि हमारे पास करंट को इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करता कि वो पास थ्रू हो। तो जब हमारे पास करंट इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़्लो नहीं करता कि वो किसी भी इंटरनल कंपोनेंट को डैमेज कर सके तो हमारा गिवन सर्किट जो होता है वो सिक्योर रहता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि इसका यूज़ किधर आता है, कि थर्मिस्टर विद अ नेगेटिव कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैंने बात की थी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हमारे पास दो तरह के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मैंने कहा था कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, मतलब बिल्कुल ठीक काम करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास जब आता है तो हमारे पास जो गिवन प्रोसेस होता है वो रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज़ होती है। तो जब हम कह रहे हैं कि थर्मिस्टर विद अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कैन बी यूज्ड फॉर एन अलार्म फॉर एक्सेसिव टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग ऑफ मोटर्स ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग इज लो द thermistor is cool and its resistance is high, therefore only a small current flows through a thermistor. When the temperature of the winding is high the thermistor is hot and the resistance is low, therefore a large current flows in contact। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाता है तो रिवर्स प्रोसेस फ्लो करता है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो हम बात करते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर्स में हमारे पास बेसिकली वाइंडिंग यूज़ होती है। वाइंडिंग क्या कहते हैं कि हम डिफरेंट वायर्स जो होती हैं वो हमारे पास ट्विस्टेड शेप में लगाई जाती हैं। तो हम कहते हैं कि जब वो वायर्स जो होती हैं वो ठंडी होती हैं तो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है।
क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस केस में जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है कि उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है। जैसी वाइंडिंग हीट अप होना स्टार्ट होती है तो जो हमारे पास करंट होता है वो स्टार्ट्स टू फ्लो बिकॉज रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेज। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमने यही बात की थी कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो जब हम वाइंडिंग हमारे पास हीट अप होगी तो वाइंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब वाइंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास गिवन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाउ होंगे मूव करने में। हम इसका एग्जांपल इस तरह भी दे सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी ऐसा रूम आ जाता है जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रखते हैं और अगर उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो अलार्म बज जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्सेसिव हॉटनेस है कमरे में, तो हम उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी इसकी एप्लीकेशन है जैसे रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीज़र्स एज वेल एज स्मॉल एप्लीकेंसेस लाइक हेयर ड्रायर्स, कर्लिंग आयरन, ओवन, टोस्टर, थर्मोस्टेट, एयर कंडीशनर, अलार्म एटसेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। इन सब जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस हमारे पास जो यूज़ हुई हैं ये तमाम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पर काम करती हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी जिसकी वजह से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैंने अपनी बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आपको थर्मिस्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा सकूँ। तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।